हेलो फ्रेंड्स, आपका मोहित दोगने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक्सेल का। तो हम एक्सेल का डिटेल में वीडियो जानेंगे कि एक्सेल किस टाइप से बेसिक उसका होता है और वह किस टाइप से काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक एक्सेल की फाइल बनाना है। तो एक्सेल की फाइल के लिए आपको राइट बटन प्रेस करना है, सिंपली न्यू पर जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे न्यू फाइल बन जाएगी। इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद में इस टाइप का आपके पास इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर जो लाइन होती है इसका नाम होता है टाइटल बार। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइटल बार। इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। यानी कि यदि आपको न्यू फाइल बनाना है, कुछ प्रिंट लेना हो, इसमें प्रिंट करना हो या फिर सेव करना हो, सेव एज करना हो, है ना, और या फिर इसको अदर जगह शेयर करना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑफिस बटन का यूज़ करते हैं। इसके बाद में ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, इस टाइप से जो भी लाइन दिख रही है इसका नाम होता है मेन्यू बार। इसको हम मेन्यू बार बोलेंगे। इसके बाद में ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है इसका पूरा नाम होता है रिबन। और जो फॉन्ट लिखा हुआ है इसका नाम होता है टूल बॉक्स। E8 जो लिखा है या फिर यहाँ पे A1 जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। मतलब जो भी आपको यहाँ पे ये बॉक्स जो दिख रहे हैं इनका नाम होता है सेल। या तो आप नेम बॉक्स बोल सकते हो या फिर इसको सेल बार बोल सकते हो। जो FX लिखा हुआ है इसका नाम होता है फॉर्मूला बार। मतलब जितने भी फॉर्मूले आपके आप सेल में लगाओगे, एक्सेल की फाइल में जो लगाओगे फार्मूले, वो सारे फार्मूले आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद में ये जो आपको ABCD जो लिखा हुआ है इनको हेडिंग बोलते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट हेडिंग है। और जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये जो हेडिंग है वो नंबर हेडिंग है। तो ये अल्फ़ाबेट हेडिंग हो गया, ये आपकी नंबर हेडिंग हो गया। इसके बाद में हर जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसका नाम होता है सेल। और यदि आपने ए पर क्लिक करा यानी कि ये पूरा जो भी सेलेक्ट है अभी इसका नाम है कॉलम। तो ये पूरा कॉलम हो गया। और इसे कॉलम की संख्या होती है 16,384। यानी कि एक्सेल की फाइल में कॉलम की संख्या होगी 16,384। और यदि हम रो की संख्या की बात करें तो जैसा 1 2 3 4 इस टाइप से जो नंबर आपके लिखे हैं ऐसे 10,48,576 तक इसके नंबर आएंगे। जैसे हमको लास्ट वाला नंबर देखना है तो कंट्रोल वाली बटन प्रेस करके आपको डाउन वाली बटन प्रेस करना है। तो आपको आप यहाँ पे देखोगे 10,48,576 आपको दिख जाएगा। कंट्रोल के साथ में अप वाली बटन प्रेस करोगे आप तो आपको फर्स्ट नंबर पे आप आ जाओगे। इसके बाद में स्टेटस बार होता है और यहाँ पे सीट 1 2 3 4 लिखा है। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि मतलब ऑटोमेटिक जब भी आप न्यू फाइल बनाओगे तो आपको 3 सीट मिल जाएगी यहाँ पे। और यदि आपको मैक्सिमम कितनी सीट आप इसमें बना सकते हो तो आप 216 मैक्सिमम सीट इसमें बना सकते हो। ये स्क्रॉलर होता है। यदि आपको सीट को, वर्क सीट को लेफ्ट और राइट में लेके जाना है तो आप स्क्रॉलर से लेके जा सकते हो। और यदि आपको सीट को अप और डाउन यानी कि ठीक है नीचे की डिजिट कुछ दिखना है, नीचे के सेल देखना है तो आपको ऐसी कंडीशन में ये वाले स्क्रॉलर का यूज़ करना है। इसके बाद में यदि आपको सारे सेल को जूम आउट करना है तो आप जूम आउट यहाँ पे माइनस पे क्लिक करो, जूम आउट हो जाएगा। और यदि आपको इनको जूम करना है तो आप यहाँ पर जूम इन कर सकते हो। इसके बाद में नीचे जो होता है इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं और ये आपका स्लाइड बार हो गया है। ठीक है, इसके बाद में हम थोड़ा सा बेसिक इसका जान लेते हैं, बेसिक क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए मैंने कुछ कुछ भी टाइप करा डाटा, ठीक है, इस टाइप से मैं डाटा इसमें एंट्री कर सकता हूँ। आपको यहाँ पर सेल दिख रही होंगी, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे सीट 1 लिखा है तो इसी सीट 1 में भी 10,48,576 रो है। दूसरी सेल में भी इतना रहेगा, तीसरे में भी इतना रहेगा और ऐसी 216 सीट में जो डाटा मैंने आपको बताया वो सेम डाटा आप हर सीट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो यदि आपने इस पर राइट बटन प्रेस करा सीट पर, यहाँ पर लिखा होता है पहले इंसर्ट। यदि आपको इसके जस्ट पहले एक सीट चाहिए तो इंसर्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे आपसे वो कमांड लेगा कि कमांड में आपको वर्कशीट बनाना है तो किस साइड पे बनाना है। तो जैसे हमको यहाँ पे वर्कशीट बनाना है और हमने यहाँ पे ओके करा। अब जैसे ओके करोगे 1 2 3 नंबर तो यहाँ पे आ गया था, उसके बाद 4 आएगा तो फर्स्ट नंबर पे आ गया। इसके बाद में आपको राइट बटन प्रेस करना है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होता है। यदि आपको किसी भी सेल सीट को डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करना है, डिलीट हो गया सीट। इसके अंदर राइट बटन प्रेस करिए। यहाँ पे यदि रीनेम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारी सीट है। अब एक सीट में हमने क्या करा कि किसी में स्कूल का डाटा बना लिया, किसी में ऑफिस का डाटा बना लिया या किसी में हमने अपने कोचिंग का डाटा बना लिया। तो इसी कंडीशन में आप रीनेम कर सकते हो, मतलब नाम चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने राइट बटन प्रेस करके यहाँ पे रीनेम करा, इसमें मैं लिख देता हूँ ऑफिस, तो इसमें मेरे ऑफिस का डाटा हो जाएगा। यदि मैं कोई स्कूल का डाटा रखना होगा तो राइट बटन प्रेस करके फिर मैं यहाँ पे रीनेम कर लूँगा और यहाँ पे स्कूल लिख दूंगा। इस टाइप से आप अलग अलग सीट में आप डाटा बना सकते हो। इसके बाद में राइट बटन प्रेस करने पर एक आपका ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट सीट का।
तो प्रोडक्ट शीट में यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसमें आप लॉक लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ एंट्रीज कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एंट्री करी और इस पर राइट बटन प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे प्रोडक्ट शीट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे 1 2 3 लिख रहा हूँ, ओके करा, फिर 1 2 3 लिखा, ओके करा। अब यहाँ पे आप कुछ लिखोगे, एंट्री करोगे तो वो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आपने क्या करा, उसमें एक लॉक लगा दिया है। ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, सबसे पहले उस प्रोडक्ट को अनप्रोडक्ट करना है, तो इस पर राइट बटन प्रेस करेंगे। अभी अनप्रोडक्ट का ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने उस पर लॉक लगा दिया है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और 1 2 3 4 जो हमारा पासवर्ड था हमने उस पर क्लिक करा और ओके करा। अब कुछ यहाँ पे एंट्री आप करोगे तो वो एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में यदि आपने राइट बटन प्रेस करा और यहाँ पे लिखा है टेप कलर, यानी कि जो भी आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है इनको टेप बोलेंगे, ठीक है। उसका बेसिकली नाम तो सीट है, पर उनके बैकग्राउंड में जो आप कलर कर रहे हो उनको टेप बोलते हैं। तो राइट बटन प्रेस करके हमने टेप पर गए और यहाँ पर टेप का कलर हमने जैसे रेड कर दिया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पे तो इस टाइप से हमने रेड कलर कर दिया, येलो कलर, मतलब आप अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर टेप कलर कर सकते हो। राइट बटन प्रेस करने के बाद में यहाँ पे हाइट का ऑप्शन आता है, आपने क्लिक करा, हाइट हो गया पूरा। यदि आपको सीट हाइट करना है तो आप सीट हाइट कर सकते हो, और यदि आपको एक कॉलम या फिर एक रो हाइट करना तो उसके लिए फिर अलग ऑप्शन है। अब सिंपली आप राइट बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे अनहाइट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कौन सी सीट आपको अनहाइट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम 4 या 5 सीट हाइट करते हैं ना, तो सभी यहाँ पे नाम से हो जाते हैं। अभी फिलहाल में एक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अभी एक ही सीट हाइट करी है। तो ओके करिए, तो यहाँ पे एक सीट आ गया है आपका, ठीक है। और इसका नाम क्या था, स्कूल, मतलब स्कूल वाली सीट को हमने क्या करा था, हाइड करके रखा था। तो यदि आपको डाटा को ऐसा शो नहीं करना है तो आप हाइड भी कर सकते हो उनको। फिर राइट बटन प्रेस करने के बाद में ये इतने ऑप्शन हमने सारे आपको बता दिए हैं। आप इसको अच्छे से एक बार इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको डिटेल में वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में यदि आपने जैसे मान लीजिए आप कॉलम पे राइट बटन प्रेस कर रहे हो, तो सबसे पहले आप कॉपी और कट कर सकते हो, ये तो सिंपल बात है। इंसर्ट पे आप क्लिक करोगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ डाटा एंट्री करी हमने और हमको इनके बीच में एक कॉलम चाहिए। तो देखिए बीच में कॉलम का मतलब ये नहीं कि ABCD मतलब इसका सीरियल नंबर इधर उधर होगा, सीरियल नंबर वही रहेगा, आपका डाटा ट्रांसफर हो जाता है अगले कॉलम में। तो जैसे मान लीजिए हमने राइट बटन प्रेस करा, यहाँ पे इंसर्ट पे आप क्लिक कर रहे हो, देखिए आपका जो भी डाटा था यहाँ का वो C कॉलम में ट्रांसफ़र हो गया और B कॉलम आपका एज इट इज़ सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। यदि आपने राइट बटन प्रेस करा और इसके बाद में आप चाह रहे हो कि इसको मैं डिलीट करूँ, तो डिलीट पे आप क्लिक करोगे वो डिलीट भी हो जाएगा। इसके बाद में इसमें एक ऑप्शन और काम का है हाइड वाला, यदि आप हाइड करोगे तो हाइड कर सकते हो इस टाइप से। देखो A के बाद C आ गया। ध्यान रहे कि जब भी आपने कोई से एक कॉलम को हाइड करा है तो उसको अनहाइड करने का ऑप्शन ये होता है कि जैसे आपने राइट बटन प्रेस करके यहाँ पे अनहाइड करा है तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों, ठीक है। जैसे A और C के बीच में हमको पता है कि हमने B वाले कॉलम को हाइड करा है, तो आपको A वाले को भी सेलेक्ट करना है, B वाले को भी सेलेक्ट करना है। इसके बाद में राइट बटन प्रेस करना है और अनहाइड पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अनहाइड पे क्लिक करोगे, देख लीजिए आपका कॉलम आ गया है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी हमने कॉलम हाइड करा है उसका फर्स्ट मतलब लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला हमको दोनों चीज़ें सेलेक्ट करना है, तब जाके आप उसको हाइड कर सकते हो। इसके आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, तो राइट बटन प्रेस करिए और यहाँ पे हाइड और अनहाइड वाला ऑप्शन देख लिया है। एक बेसिक चीज़ है, मैंने आपको समझा दी ताकि आप जब कंप्यूटर एक्सेल के एंट्री डाटा एंट्री चालू करोगे तो उसमें एक दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मैंने एक बेसिक आपको एक रूल बता दिया है यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा एक डाटा एंट्री का चालू करते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे फर्स्ट और आप यहाँ पे सेकंड लिख रहे हो। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब 1 2 3 4 5 इस टाइप से नंबर आ रहे हैं। तो नंबर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम एक सीरियल वाइज इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब यदि करेंगे तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दोनों पे नंबर लिखे हैं और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पर कॉर्नर पर जाना है, बटन को प्रेस करके रखना और उसको नीचे लेके आओ। अब जैसे ही नीचे लेके आओगे एक सीरियल वाइज वो क्या होगा, एक नंबर आते जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 2 लिखा, नीचे 4। अब दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में आपको देखो सेलेक्ट करने के बाद में आप क्या करते हो, डायरेक्ट सेलेक्ट करके ऐसा करते हो। ऐसे में कभी नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। आपको सेलेक्ट करने के बाद में फिर कॉर्नर पर जाना, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मतलब आप जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो आपकी ब्लैक लाइन नहीं दिखना चाहिए। यदि ब्लैक लाइन दिखी मतलब वो क्या होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा है, वो ओनली सेलेक्ट हो रहा है। तो देखिए हमने इस टाइप से कर दिया। यहाँ पे 3 लिखेंगे 4 लिखेंगे, इस टाइप से कॉन्सेप्ट उसका मिल जाएगा। यदि आप चाहते टेबल यदि बनाना होता तो जैसे हम इसको डिलीट कर रहे हैं, चारों कॉलम को सेलेक्ट करो, या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कॉलम में कर लीजिए या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप रो में कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। मतलब रिलेशन दोनों में एक जैसे लगेंगे। तो हमको सिंपली क्या करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप हमने इस टाइप से करा है। तो देखिए हमारे 15 तक हम क्या करते हैं, 15 तक हमने टेबल बना लिया। अब इसको नीचे से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आप तो
10 तक हमने, तो देखो 1 से लगाकर हमने 15 तक पूरे हमारे जो भी टेबल थे, पहाड़ थे, हमने वो बना लिए। तो ध्यान ये रखना हमको कि जब भी ड्रैग एंड ड्रॉप करे तो बस इतनी चीज़ें आप रखना कि आपने जैसे मान लीजिए सेलेक्ट यहाँ पे करा है, तो बस सेलेक्ट यूँ करने के बाद में कॉर्नर पे आना है और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप डायरेक्ट करोगे तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट लग रहा था वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इसके फिर आगे चलते हैं हम इस टाइप से। यदि आप मंडे लिखोगे, जैसे हमने मंडे लिखा यहाँ पे, या फिर संडे लिख लेते हैं, संडे से सही रहेगा काम, संडे लिखा हमने और यहाँ पे मंडे लिखा, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस टाइप से डे आते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों लिखना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस टाइप से वो एक सीरियल वाइज चलते रहेगा। मतलब आपको क्या करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसा पूरा नहीं लिखना है आपको, तो बस संडे, मंडे या फिर मतलब जो भी एक सीरियल है, सैटरडे से चालू करना, सैटरडे से स्टार्ट कर सकते हो, मंडे से करना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी करना आपको, 2 नंबर लिखिए, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आप, तो वो सारी चीज़ें आपकी जो भी सीरियल वाइज चल रही थी हो जाएगी। ये आप कर सकते हो। यदि आपको, जैसे आपने 3 लिखा, यहाँ पे 5 लिख दिया, मतलब यहाँ पे 2+ हर जो सेल नेक्स्ट वाली आती जा रही है उसमें 2+ हो रहा है, तो हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देंगे। मतलब यदि ओड नंबर हमको लिखना होता तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इस टाइप से ओड नंबर लिख देते दोनों और उसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर देते। ड्रैग एंड ड्रॉ करने पर आपकी जो भी डिजिट सीरियल वाइज आती है वो ऑटोमेटिक आती जाएगी, आपको बस ओनली ड्रैग एंड ड्रॉ करना है। आई होप गाइज आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।